हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप सब लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में देखा, हम लोग गए हुए थे गांव और गांव से हम कल ही वापस आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जब हम ट्रैवल करके आते हैं तो हमें अपने घर को दोबारा से रीसेट करने में कितना टाइम लगता है और किस तरह से रीसेट करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आके हमने अपने बैगों को ऐसे ही रैंडमली रख दिया, और जो कपड़े मैं फैला के गई थी सूखने के लिए वो भी अच्छे से सूख चुके थे। अब मेरे लिए सबसे बड़ा टास्क था बैगों में जो सामान हम भर के लाए उनको खाली करना और कपड़ों को फोल्ड करना। साथ ही साथ हमें जाना था एक बर्थडे पार्टी में, तो मैंने सबसे पहले कपड़ों को एक साइड लगाया, इकट्ठा किया और बैगों को रैंडमली खाली करके कबर्ड में सेट कर दिया, ताकि एटलीस्ट हमें जिस चीज़ की नीड हो हम उसको अलमारी से उठा सकें। सुबह मैं उसको अच्छे से दोबारा से सेट करूँगी। तो बस इस तरह मैंने रैंडमली अपने कपड़ों को रख दिया, और जो कपड़े अनफोल्ड थे उनको भी मैंने फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि अगर कपड़े बिखरे बिखरे रहेंगे तो उनको पे बच्चों के गंदे हाथ भी लग सकते हैं, क्योंकि वाइट कपड़े भी होते हैं। और घर में जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे कि भाई बच्चे कुछ भी खाते पीते हैं तो गंदे हाथ लगा देते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले कपड़ों को फोल्ड किया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो मैंने कल रात को कपड़े फोल्ड कर दिए थे और हस्बैंड सब्जी भी ले आए थे। उसके बाद मुझे सब्जी को भी सेट करना था, और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आज बाहर का मौसम। आज जो धुंध थी वो इतनी ज़्यादा थी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। आप लोगों की यहाँ भी बढ़ी गई होगी, क्योंकि ठंड का जो टाइम है वो बस थोड़ा ही बचा है, तो ठंड अपना प्रचंड रूप तो दिखाएगी ही। तो इस तरीके से फैला हुआ था कुछ मेरा घर। मैं आ गई थी किचन में। किचन को भी मैं कल रात को इतना ज़्यादा थक गई थी ट्रैवल करने से कि बस मैं किचन को ऐसा ही छोड़ के सो गई थी। वैसे मैं किचन को कभी भी फैला हुआ छोड़ के नहीं सोती हूँ, लेकिन कई बार होता है ना कि बस अब तो हद हो गई है, अब काम मुझसे नहीं होगा। तो इस चक्कर में मैं किचन को ऐसे ही छोड़ के सो गई थी। अब सबसे बड़ा टास्क था गांव से लाए हुए सामान को सेट करना और किचन को भी साथ साथ सेट करना। सबसे पहले मैंने गर्म पानी के लिए रोड लगा दी थी, क्योंकि हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना था। और अब लग गई थी किचन को साफ़ करने में। जो बर्तन पड़े थे रात के खाने के, हस्बैंड ने डिनर किया था तो मैंने उनको सबको साइड किया, और जो बर्तन धुले हुए थे उनको सेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि जब पुराने बर्तन अपनी जगह पे जाएंगे तभी तो नए बर्तन साफ़ होके उस जगह पे रखे जाएंगे। क्योंकि जो सिंक की प्लेट है मेरी वो छोटी है, उस पर ज़्यादा बर्तन एडजस्ट नहीं हो पाते। क्वार्टर के छोटी फैमिली के हिसाब से क्वार्टर्स में स्पेस दिया गया होता है, तो मैंने इसीलिए सारे बर्तनों को अच्छे से साफ़ करके एक कॉटन के कपड़े से उनकी जगह पे रख दिया। एक स्लैब मैंने बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दी थी, आप लोग देख सकते हो। जितने भी मैंने बर्तन थे वो सारे जचा दिए थे, और अब बारी थी नीचे वाले काउंटर टॉप को साफ़ करने की। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर जितना भी सामान रखा था उन सबको साइड किया, और एक कपड़े की हेल्प से अपनी पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ किया। क्योंकि स्लैब जब तक हम पूरी खाली नहीं कर देते उससे हमें अंदाज़ा नहीं होता कि किस तरीके से हमने स्लैब को साफ़ करना है। तो इसलिए मैंने पूरी स्लैब को अच्छे से साफ़ किया, और दोबारा से जो सामान की जो जगह थी उसको वहीं पे सेट कर दिया। ये डिब्बा खाली ही था, बस इसमें एक मिठाई का पीस था, तो मैंने वो निकाल के रख दिया और डिब्बे को फेंक दिया। बस इसी तरीके से धीरे धीरे मैंने पूरे सामान को सेट किया। ये जो टिफ़िन है इसमें मैं गाँव चावल लेके गई थी, तो बचे हुए चावल को मैंने वापस डिब्बे में सेट डाल दिया, क्योंकि पहले ये कंज्यूम हो जाए उसके बाद ही मैं नए चावल डालूँगी। और गांव से हम लोग मूंगफली लेके आए थे। वहाँ मूंगफली बड़ी टेस्टी मिलती है। गांव का हर खाना टेस्टी होता है। तो मैंने उनको भी एक डब्बे में भरना शुरू कर दिया, ताकि वो इधर उधर फैली ना लगे, और पॉलीथीन में पड़ी हुई ऐसे अच्छी भी नहीं लगती। तो मैंने सारी मूंगफली को एक डब्बे में भर दिया, और जब बची हुई मूंगफली है उनको हम जल्दी से कंज्यूम कर लेंगे। बस इस तरीके से अब बारी थी ऊपर वाली स्लैब को सेट करने की। ऊपर वाली स्लैब को भी मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया और फिर सेट करने लगी, क्योंकि डेली डेली तो ऊपर वाली स्लैब पे हम चढ़ते नहीं हैं, स्टूल लेके चढ़ना पड़ता है। इतनी तो
सभी को होता है कि भाई डेली डेली तो ऊपर वाली स्लैब साफ़ होती नहीं है, तो अब सोचा लग गया तो इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। सारे सामान को मैंने अच्छे से सेट करना शुरू कर दिया। जो सामान की नीड थी उसको मैंने सामने रख दिया, जिस सामान की नीड नहीं थी उसको मैंने पीछे कर दिया। कम से कम महीने 1.5 महीने में तो किचन डीप क्लीनिंग मांगता ही है, तो मैंने सोचा आज किचन की अपनी डीप क्लीनिंग कर दी। तो इस तरीके से मैंने ऊपर वाली स्लैब को अच्छे से सेट कर दिया। जो सामान की ज़रूरत थी उसको जैसे कि बताया आगे रख दिया, और जिसकी नीड नहीं थी उसको पीछे रख दिया। घर में आपको बड़े बड़े कटोरे बड़े देखने को मिलेंगे, क्योंकि गांव में लोग दूध लस्सी इसी में पीते हैं, तो मेरे पास ये काफ़ी है। अब इस नीचे वाली स्लैब पे मैंने साफ़ तो कर दिया था, बस एक्स्ट्रा सामान था उसको हटाना था। अब बारी थी मेन काउंटर टॉप को साफ़ करने की। सबसे पहले बिस्किट वगैरह बच्चे लेके आए थे कल गांव से रास्ते में खाने के लिए, तो मैंने उनको भी एक जगह रख दिया ताकि बार बार वो खुलवाने की जिद ना करें, और जब भी उनका मन करे तो कंज्यूम कर लें। अब ये जो हमारे बाहर से खाना वाना आता है हमारे पास, एड भी मेरे पास पड़े थे, तो इसमें मैंने बची हुई मूंगफलियाँ रख दी, और गज्जक वज्जक जो हम गांव से लेके आए हैं सबको मैं रख दूँगी छोटे छोटे पीस करके, ताकि जब भी बच्चे को खाने का मन हो वो मुझसे ना मांगे, वो खुद ही ले ले। इस तरीके से मैंने गज्जक को छोटे छोटे टुकड़ों में करके इन डिब्बों में रख दिया। ये एयर टाइट भी हैं और आसानी से बच्चे उनको खोल भी लेते हैं। बस बाकी गज्जक को हमने अच्छे से टाइटली बांध दिया ताकि ये सील लेना, और एक डिब्बे में रख दिया जिसमें मैं अपना एक्स्ट्रा राशन रखती हूँ। उसके बाद मैंने इसको भी अपनी उसकी जगह पे रख दिया, और स्लैब को लगे साफ़ करने, क्योंकि स्लैब में अगर कचरा फैला रहेगा तो अच्छा नहीं लगता। तो जितना उसके स्लैब को भी साथ के साथ साफ़ करें, और जितना भी मैंने खाने पीने का सामान एक्स्ट्रा था इस डिब्बे में ही भर दिया, ताकि जिसको जो चीज़ खानी है वो खुद से लेके खा ले। भाई ऐसा तो होता नहीं कि मैं हर टाइम उनके साथ रहती हूँ, कभी ना कभी किसी न किसी को तो अकेला रहना ही पड़ता है, तो वो खुद से लेके खा लेते हैं। मेरे बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, छोटे वाले को ज़रूरत होती है तो बड़े वाला दे देता है। गाँव से अचार लेके आई थी तो उसको भी मैंने एक टिफ़िन में अच्छे से निकाल दिया, और उसको भी रख दिया। उसके बाद मैं लग गई थी स्लैब साफ़ करने में। भाई स्लैब तो आज पता नहीं मैंने कितनी बार साफ़ की है, क्योंकि छोटा छोटा सामान सब्जी भी सेट करनी तो फैल गया। बीच में मेरा छोटा बेटा उठ गया था तो मैंने उसको टोस्ट बना के दिया, और अलमारी को दोबारा से रीसेट किया। सबसे नीचे हस्बैंड के कपड़े एक्स्ट्रा रखे, और उसके बाद मेरे कपड़े, बेटे की जीन्स लोवर्स वगैरह, इधर छोटे बेटे के और बड़े बेटे के पीछे नए वाले कपड़े, सामने डेली यूज़ वाले कपड़े, इधर छोटे बेटे की पजामी, बड़े बेटे की पजामी ये रखी, इधर हस्बैंड के कपड़े रखे। क्योंकि अलमारी जो है मैं बिल्कुल छोटी सी मिली हुई है, ऊपर मैंने मेरे नए वाले सूट और मेकअप वगैरह का ज्वेलरी वगैरह रखी है, क्योंकि छोटी सी अलमारी में हमने हर चीज़ को सेट करना होता है। उसके बाद मैंने सब्जी को भी धूप अच्छी आई थी तो अच्छे से धूप में धो के सुखा दिया, ताकि इनका जो पानी है वो अच्छे से निकल जाए। और जो सब्जी को वॉश नहीं करना था उसको मैंने अच्छे से पहले ही साफ़ करके फ्रिज में लगा दिया, क्योंकि हर सब्जी भी ऐसी नहीं होती जिसको हम पहले ही वॉश करके रख दें। जैसे गोभी वगैरह उसको साथ साथ ही वॉश करना होता है, तो मैंने इन सब्जी को जिसको वॉश नहीं करना था उसको अच्छे से फ्रिज में लगा दिया। उसके बाद किचन में आ गई थी मैं। किचन में मैंने पालक को भी उसके डंठल अलग करके रख दिया था, और मेथी और धनिया को भी। अब मैं इसको बाद में जब मुझे टाइम लगेगा तो मैं इसको अच्छे से छाँट दूँगी। आलू प्याज और स्वीट पोटैटो को मैंने वॉश कर दिया था, उनको भी मैंने उनकी जगह पे सेट कर दिया, क्योंकि भाई होता है ना सब्जी घर में आती है तो हर तरह फैल जाता है। सब फ्रूट्स वगैरह मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद आ गए थे हस्बैंड। हस्बैंड के लिए मैंने बनाया खाना। खाने में मैंने बनाई थी दाल और रोटी, क्योंकि सफाई में दाल रोटी बेस्ट होती है, तो मैंने दाल रोटी बनाई और उनको फटाफट खाना खिलाया। उसके बाद उनको जाना था जिम, तो उनके सप्लीमेंट्स वगैरह मैंने उनके शेकर्स में डाले, और इस काम से भी मैं फ्री हुई, ताकि ये काम एक बार निपट जाए तो मैं आराम से अपना किचन और घर को आसानी से साफ़ कर पाऊँ। तो बस मैंने उनके वर्कआउट प्री वर्कआउट शेकर में डाले। एक शेकर में मैंने प्रोटीन डाला, और उसके बाद मैंने उनको थमा दिए। अब वो आसानी से जल्दी से जिम चले जाएंगे। बस इस तरीके से कुछ मैंने अपने किचन का काम किया, रख दिए थे। अब बाकी थी मैं स्लैब साफ़ करने में। स्लैब को मैंने अच्छे से साफ़ किया,
और जहाँ पे दाग धब्बे लगे थे उसको मैंने जो होममेड सॉल्यूशन बनाया है उसकी हेल्प से साफ़ किया। उससे जो है किचन के काउंटर टॉप पे दाग बड़ी आसानी से निकल जाते हैं और बिल्कुल स्लैब नई जैसी चमकने लगती है, स्मेल भी किचन में नहीं आती है। तो मैंने स्लैब साफ़ कर दी थी, बर्तन वर्तन साफ़ कर दिए थे। अब रहता था सिर्फ मेरा झाड़ू पोछा, क्योंकि झाड़ू पोछे में लगने वाला था टाइम, तो सारा काम करने के बाद ही मैं झाड़ू पोछा करती हूँ। मैंने स्लैब वगैरह सब अच्छे से साफ़ कर दी थी और हर रूम को भी अच्छे से सेट कर दिया था, ताकि ये ना लगे कि कोई गेस्ट आ जाए तो बस पोछा ही रहे। तो बस पोछा लगाना था मुझे, झाड़ू लगाना था। इस वाले रूम को भी मैंने सेट कर दिया था। अब लग गई थी मैं झाड़ू लगाने में, क्योंकि ज़्यादा बड़ा तो क्वार्टर है नहीं मेरा, छोटा ही क्वार्टर है, लेकिन गंदा बड़ी जल्दी हो जाता है। मैं तीसरी बार झाड़ू लगाने लगी थी। झाड़ू मैंने फाइनली लगा दिया था और सारे शूज़ वगैरह को भी अच्छे से सेट कर दिया था। जो सब्जी छाटी थी वो मैंने एक साइड में लगा दी थी, सुबह कचरे वाले को दे दूँगी। अब बस रहता था मेरा पोछा लगाना। ये वाला रूम भी सेट हो चुका था और उसके बाद मैंने फ्रिज में जो सब्ज़ी मेरी धूप में अच्छे से सूख चुकी थी उसको भी मैंने फ्रिज में लगा दिया, ताकि जल्दी से कोई बंदर ना आए। ऐसा होता है बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा आते हैं, तो बंदर के डर से मैंने सब्ज़ी को कपड़े से पोंछा और फ्रिज में सेट कर दिया। क्योंकि फ्रिज में अगर सब्ज़ी को हमने ज़्यादा टाइम तक चलाना है तो हमें उसकी देखभाल करनी तो ज़रूरी है, इसलिए धो के रखें। अब लास्ट में मैंने लगाया पोछा। पोछे के लिए सबसे पहले मैंने गुनगुने से थोड़ा सा ज़्यादा गर्म पानी लिया, क्योंकि कई दिन हो गए थे पोछा लगे, और उसमें डाला लाइज़ोल 2 ढक्कन, और बस एक कॉटन का कपड़ा मैंने टॉवल वाला ले रखा है, उससे बड़ा अच्छा से पोछा लगता है और सूख भी जल्दी जाता है। उसकी हेल्प से मैंने पोछा लगाया और लास्ट में ये देख लीजिए मैंने पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया। करीबन 2:30 बजने वाले हैं मुझे सुबह से लगे हुए, और इस तरीके से मैंने पूरे घर की डस्टिंग भी की और पूरे घर को अच्छे से साफ़ किया, प्लांट्स का पानी वानी चेंज किया। और बस इतना ही आज की वीडियोज़ में। उसके बाद लास्ट में मैंने और मेरे बेटे ने खाया लंच। लंच में मैंने हस्बैंड के लिए तो रोटी बनाई थी, अपने लिए दाल और चावल बनाए, साथ में दूध और गज्जक ली। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।